नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बढ़िया से एग्ज़ाम दिया है। आप सभी लोगों को पता है आपका जो भी आपका अभी आंसर की भी आ गई है। आप लोगों ने अपने नंबर्स भी देख लिए होंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स है कि हमारा जो है फिज़िकल कब होगा। देखिए दोस्तों, आपकी ये जो प्रोसीजर है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगी। फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फिर एक कट ऑफ आएगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फिर से आपका एक कट ऑफ आएगा और उससे जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। और उस हिसाब से आपको जो है अपनी अपनी पोस्ट अलग तरीके से मिल जाएगी। तो अभी कई सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भाई है, उनका ये डाउट्स है कि हमारा फिजिकल कब होगा और ये जो फिजिकल का कट ऑफ है ये किस पर मतलब कितना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है मैं कई दिनों से इसकी रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले से इसका एनालिसिस करता हूँ और मतलब 2-3 साल हो गए इसी के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक आइडिया मुझे इस बारे में हो गया है कि कट ऑफ किस तरीके से जाता है और किस तरीके से नहीं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसकी जानकारी दी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो भी जानकारी नहीं है, अच्छी जानकारी है, वो पता चले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्या है, थोड़ा सा एक मोटा मोटा जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में कोई भी एग्जैक्ट जानकारी आपको कोई भी नहीं देने वाला। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि स्टाफ सिलेक्शन के अलावा आपको कोई बताएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ इतना तो इतना ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है, मतलब क्या होता है, एक एनालिसिस होता है या फिर जो भी है कि फोर्स के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से वो एक अंदाज़ा निकाला जा सकता है। वैकेंसी के हिसाब से, जगह के हिसाब से, कितनी वैकेंसी आई है, कितने लड़कों ने फिल किया है, उसके लिए कितने लड़के पास हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से एक कट ऑफ निकाला जाता है। तो उस बेस पे जो है हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 50+ अगर आपके नंबर है, आप फिजिकल चालू, मतलब फिजिकल करना, जो भी तैयारी करनी है उसकी वो चालू कर दीजिए। देखिए क्या होता है, कई सारे जो ऐसे दोस्त हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, फिजिकल थोड़ा सा उनको टफ लगता है। तो आपको जो है दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। आपके 50 से भी अगर ज़्यादा थोड़े नंबर है तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। वो आप फिजिकल वो अपना कट ऑफ पट ऑफ जो भी रहेगा उसके बारे में भूल जाओ पहली बात तो। ठीक है, आप अपनी फिजिकल की तैयारी, जो भी ग्राउंड की तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि क्या है दोस्तों, इसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, और 5 किलोमीटर दौड़ना ये कोई आपका 1 महीने में कवर हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप पहले से तैयारी कर नहीं रहे हो तो। हाँ ठीक है, थोड़े से क्या है, गाँव से लड़के आते हैं तो उनका क्या है, थोड़ा सा मेहनती काम करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो वो लोग दौड़ भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मुश्किल बात नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ लड़के जो है पहले से कभी जिन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की है या फिर पहली बार कर रहे हैं, क्या होता है, कई सारे लड़के अभी पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेते हैं, तो क्या होता है उनका फिजिकल से रिलेशन थोड़ा सा टूट जाता है। वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं। 12-12 घंटे, जो भी 8-8 घंटे अपनी पढ़ाई करते हैं, तो फिजिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या है, थोड़ा सा जो है फिजिकल में मतलब 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आपको नौकरी लेनी है, आपके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, और जो भी ट्रिक्स वगैरह है वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, कैसे दौड़ना है, क्या करना है। ठीक है, और मैं भी, मेरे से भी नहीं होता था शुरू में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया, और आज मैं भी खुद CISF में कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी जानकारी अगर रहेगी तो ऐसे इसके रिगार्डिंग, अगर आपको फिजिकल के रिगार्डिंग भी कोई जानकारी चाहिए, कैसे चाहिए, मतलब कैसे स्टेमिना बढ़ाना है, कैसे अपना जो भी डिस्टेंस होता है वो कवर करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए, आज का ये जो वीडियो का टॉपिक था हमारा ये था कि भाई ये जो है आपके नंबर्स जो है 50 नंबर से ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके ज़्यादा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका क्या है, अभी इस बार आपका जो भी है, पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि जैसे एग्ज़ाम जो है 100 नंबर का होता था और कट ऑफ भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इस बार आपके टाइम में ऐसा नहीं है। तो फिर भी क्या है कि आपका जो भी कट ऑफ, मैं ये जो बोल रहा हूँ, आप 50 नंबर से ज़्यादा अगर आपका नंबर है तो तैयारी कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि देखिए फिर भी क्या होता है कि जैसे कि आपका एस एस BSF है, उसके बाद CRPF है, उसके बाद ITBP है। ये कई सारी पोस्ट दोस्तों ऐसी है कि इसके जो भी कट ऑफ है बहुत कम जाते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं CISF हो गया, SSB हो गया,
ठीक है। और कई सारे लोग तो बीएसएफ को भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। लेकिन एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो सीआईएसएफ, एसएसबी, इनका जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा हाई जाता है। और एवरेज देखा जाए अब तक तो सबसे कम कट ऑफ जाता है सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ, ये जो फोर्स है इनका जो भी है कट ऑफ कम जाता है। अगर आपके कम नंबर है, ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो, आपके चांसेस मोस्ट ज़्यादा है आपको ये पोस्ट मिलने के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीआईएसएफ ही मिलेगी या एसएसबी मिलेगी, अगर हो भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा कि 50 नंबर का भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, सीआईएसएफ के लिए भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका स्टेट उस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ऐसे कई ऐसे स्टेट्स है जहाँ की थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ वो उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है। जैसे नक्सलाइट एरिया से कुछ लोग हैं तो वहाँ थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, तो उसमें है उनको उनका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है और उनको सीएसएफ भी मिल सकता है, ठीक है। आजकल तो कई सारों की जो भी है, जो भी हमारे दोस्त भाई है, उनकी ज़्यादातर प्रेफरेंस सीएसएफ होती है या फिर एसएसबी होती है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए इनका कट ऑफ जो है ज़्यादा जाता है। लेकिन फिर भी आपको इस नंबर पे भी मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी और डिपेंड करेगा आपकी जगह, जो जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे कितनी वैकेंसी है और आपने मतलब कितने लड़कों ने वहाँ की जगह से फॉर्म फिलअप करा है, ठीक है। तो इस पे जो है ये डिपेंड करेगा। तो इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ से, और स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट की भी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता था आप लोगों को कि आप जो है अभी अपनी फिजिकल की तैयारी जो भी है शुरू कर दीजिए, सुबह उठिए। अभी देखिए लगभग आपका कब तक हो सकता है, इसके चांसेस भी बहुत ही जल्द मैं बता देता हूँ कि जो है आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। क्योंकि क्या है, अभी आपका पता देख ही रहे हो, अब इलेक्शन चल रहा है। अब जैसे इलेक्शन के नतीजे आएंगे जून में, 2 जून में तो इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, तो क्या है तब तक तो आपका पॉसिबल नहीं है, 2 जून तक किसी भी हालत में आपका फिजिकल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या है, आपको पता ही है, आपका एसएससी जीडी का ज़्यादातर कई जगह सीएसएफ कंडक्ट करवाती है, जो भी इनका जो फिजिकल का जो शेड्यूल होता है सीएसएफ कंडक्ट करवाती है, या फिर सीआरपीएफ करवाती है, या फिर बीएसएफ, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है अपनी सारी। तो उसमें से जहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर जहाँ जहाँ यूनिटें हैं इनकी, जिनको जिनको टेंडर मिला हुआ रहता है इनका भर्ती कंडक्ट करवाने का, तो वो अपने अपने हिसाब से करवाते हैं। तो अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टाफ जो है वो इलेक्शन में बिजी है, मतलब कि अभी वो सब इलेक्शन करवा रहे हैं, तो उनके पास अभी स्टाफ नहीं है कि वो आपका भर्ती करवाए, ठीक है। तो आपका भर्ती करवाने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि कई सारे जो भी मान लो सीआरपीएफ को दे दिया आपका भर्ती का जो भी है, आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ बड़ा कैंप सीआरपीएफ का है, तो सीआरपीएफ आपका भर्ती अगर करवाता है तो सीआरपीएफ को सारी अरेंजमेंट करवानी पड़ती है, आपका जो भी फिर पूरा बजट होता है उनके लिए। और उसके बाद जो है आपका उनके लिए मैन पावर की भी ज़रूरत होती है। और अभी हर पैरामिलिट्री फोर्सेस में मैन पावर की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, बहुत सारी कंपनियां जो है इलेक्शन में गई हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो काम है वो इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन रहता है तो वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए स्टेट पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। तो अभी ज़्यादातर पूरा स्टाफ उधर है, तो आपका जो भी है 2 जून तक तो आप भूल ही जाइए कि आपका फिजिकल होगा, ठीक है। अब ये जो होने की चांसेस है आपकी, ये 2 जून के बाद ही है। अब हो सकता है 2 जून के बाद थोड़ा सा अभी ये इलेक्शन रिजल्ट आ जाए, तो 1 महीने बाद आपका जो भी है लगभग इसकी तैयारी शुरू हो जाए, ठीक है, आपकी भर्ती करवाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो, आपके पास लगभग जो है 2 महीने का समय है, तो आप अपनी जो भी तैयारी है वो बंद मत करिए, आप जो है चलने दीजिए। सुबह उठिए, सुबह दौड़िए, टाइम मिलता है तो शाम को भी दौड़ लीजिए। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है उनको 2-2 टाइम दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी तैयारी थोड़ी सी वीक है, हाँ, तो वो लोग जो है थोड़ा सा दोनों टाइम दौड़ सकते हैं। और 5 किलोमीटर भी ऐसा कोई ज़्यादा दोस्तों बड़ा टफ काम नहीं है। आप महीना 2 महीना आपके पास है लगभग, आप रेगुलर अगर तैयारी करते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा और कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई और इवेंट नहीं करना है, आपको खाली 5 किलोमीटर रनिंग दौड़ना है, बस हो गया आपका काम, ठीक है। और ज़्यादातर हाइट वाइट देखा जाता है, चेस्ट देखा जाता है, वो नॉर्मल सभी लोगों का क्लियर हो ही जाता है। दिक्कत आता है सिर्फ इसका फिजिकल रनिंग का। मैं जब हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम में हम लोग भी, ये जो आप लोगों का भर्ती होता है जैसे फिजिकल होता है, तो उसमें हम लोग ने भी ड्यूटी किया था, देखा था दोस्तों 150-150 लड़कों को एक साथ छोड़ते हैं
और हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, 150 लोगों को एक साथ छोड़ते हैं और उसमें से केवल 70 मतलब 50% ही लोग आ पा रहे थे। तो जो 50% लोग जो कट रहे थे ना, वो कौन थे पता है आप लोगों को? जिनके नंबर 100 में से 90, 95, ठीक है, ऐसे नंबर्स थे। 90, 80, 85, 85, मतलब ऐसे जो ज़्यादा नंबर्स वाले लड़के थे वो सारे 50% में थे। क्योंकि उन लोगों का क्या होता है, पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं लेकिन फिजिकल उनका टफ नहीं होता है, या फिर जो भी है फिजिकल के तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, तो वो लोग जो है रह जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, आपके नंबर्स अगर अच्छे हैं तो मैं बोल रहा हूँ आप फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि आपको भी जो भी है आगे जाके पछताना ना पड़े भाई, ठीक है। और क्या होता है, ये आप तैयारी, कोई कोई क्या बोलता है कि मैं 1 महीने में कर लूँगा, मैं 15 दिन में कर लूँगा। हाँ भाई, आप कर लोगे, दिक्कत वो नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में आपको वो थोड़ा सा तैयारी डेली अगर आपकी रहेगी ना, रनिंग आप करोगे, अच्छे से डाइट वगैरह लोगे, थोड़ा सा जो भी है, मूंग हो गया आपका, चने हो गए, ये भिगो के खाओगे, इससे क्या है, थोड़ा सा आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने 15 दिन की तैयारी की है, वहाँ पे जा गए हैं आप, आपको कॉन्फिडेंस पहले से ठीक है, आप ठीक ठाक लड़के हो, तो आप वहाँ पे क्लियर कर लोगे। लेकिन कोई कोई लड़के ऐसे भी देखे हैं, वो दौड़ तो सकते थे, मतलब उनका फिजिकल क्लियर हो भी सकता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो सारा वहाँ का माहौल देख के, या फिर वहाँ जाके उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कि मान लो आपका, मतलब मेरे सामने मेरे लड़के के साथ एक, मतलब मेरा दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि वो हाइट के लिए उसको खड़ा किया, और वो दौड़ने में बड़ा माहिर था, अच्छा था उसका, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कहाँ लूज हो गया पता है? उसको हाइट चेक करने के लिए वहाँ पे खड़ा किया, और वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो उसको एक वहाँ पे जो जवान थे उन्होंने लगा दिया है, मतलब एक कनपट्टे पे लगा दिया है, तो उससे क्या, वो एकदम डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया तो उसमें क्या हो गया, फिर वो उसका पूरा माइंड फिर उसी में रह गया, एकदम उसका मूड खराब हो गया। तो वो दौड़े, फिर हम लोग को चेक करने के बाद, हाइट चेक करने के बाद दौड़ने के लिए छोड़ा, तो पूरा दिमाग उसका उसी में था, तो इसलिए वो दौड़ नहीं पाया, और उसका फिजिकल भी क्लियर नहीं हुआ, वो फेल हुआ, ठीक है। तो उसके नंबर्स भी अच्छे थे, जबकि वो दौड़ता भी अच्छा था। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए जो है आप 15 दिन की तैयारी में ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 2 दिन 2 महीना लगभग आप अच्छे से तैयारी करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और कुछ ऐसा इंसिडेंट्स वहाँ पे आपके साथ भी होता है, तो आप जो है उसको मतलब ज़्यादा निगोशिएट ये नहीं करोगे, मतलब ज़्यादा आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो इसीलिए जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना भी बहुत बड़ी बात है इसमें, ठीक है। और बाकी तो कुछ फिर अपवाद जिसे कहते हैं हम लोग, या फिर एक्सेप्शन होता ही है, कई लड़के ऐसे भी है, कभी दौड़ते भी नहीं है, फिर भी डायरेक्ट मैदान में उतर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनका फिर डेली का रूटीन वैसा होता है, काम करते हैं बेचारे सुबह से लेकर शाम तक, तो उनके लिए वो 5 किलोमीटर भी कुछ नहीं होता है, ऐसे भी लोग हैं। तो यही है, तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं इसके बाद जो भी है और जानकारी की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि ये जो जानकारी आपके पास पहुँचे और आपको इससे जो भी समझ, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पता चले। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।